नमस्कार। विज्ञान के क्लास में देखिए आपका चल रहा है चैप्टर जीव विज्ञान में जीवों की दुनिया। तो देखिए आज के जो है आपके जो 10 प्रश्न सिलेक्ट है उसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है। देखिए यदि आप पूरे जीवों की दुनिया या फिर पूरे विज्ञान के जो सिलेबस एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वाले वीडियो को जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक, तो देखिए कोशिका का सबसे जो प्रमुख अंग कौन सा होता है, तो देखिए कोशिका का जो प्रमुख अंग है वो है आपका केंद्रक। कोशिका का प्रमुख अंग है केंद्रक। कोशिका का प्रमुख अंग है केंद्रक। देखिए ये जो कोशिका का प्रमुख अंग आपका जो न्यूक्लियस है, यह क्या है कि आपका जो है एक जो है कोशिका का क्या है कि मैनेजमेंट के रूप में काम करता है, एक प्रबंधक के रूप में जो है क्या करता है आपका काम करता है केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक, अब कोशिका जो सेल है आपका सबसे प्रमुख अंग की बात हो रहा है केंद्रक, क्योंकि केंद्रक से ही आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपका जो है कि सेकेंड क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन किसे कहते हैं। तो देखिए जो क्रोमेटिन है केंद्रक द्रव्य में, अब देखिए जो केंद्रक की यहाँ बात हुई है तो जो केंद्रक द्रव्य में, अब जहाँ पर केंद्रक रहता है, अब केंद्रक के अगल बगल केंद्रक जो द्रव्य है में धागेनुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। ठीक, अब जो केंद्रक है आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो केंद्रक द्रव्य में आपका धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है तो उसे ही क्या कहा जाता है आपका क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जो क्रोमेटिन है आपका उसमें है क्या कि आपका जो क्रोमेटिन है वो आपका प्रोटीन और आपका क्या है डीएनए, प्रोटीन और डीएनए मिलकर के आपका जो है क्या है क्रोमेटिन का जो है निर्माण करता है। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म आप जानबे करते हैं कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, और आरएनए के जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया दो प्रश्न। जो है प्रमुख अंग आपका केंद्रक है, केंद्रक से आपका क्वेश्चन अब आगे बनते चला जाएगा। अब क्रोमेटिन क्या है, तो जो केंद्रक आपका क्या है द्रव्य में आपका क्या है धागेनुमा जो है क्या है पदार्थ के जो जाल के रूप में एक बिखरा जो है बिखरा दिखाई पड़ता है, वही जो है धागेनुमा जो पदार्थ है वही क्या है आपका वो जो है क्रोमेटिन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स किसे कहा जाता है। तो देखिए अब सवाल जो है इसी में आपका कोशिका के बारे में सब पूरा बताया गया। अब कोशिका के जो प्रमुख कोशिकांग है उसके बारे में बताया गया। कोशिकांग से ही क्वेश्चन अब आपके बन रहे हैं। तो अब गुणसूत्र क्रोमोसोम्स आप पर डे नाम सुनते हैं, हर बार नाम सुनते हैं कि क्रोमोसोम्स गुणसूत्र, लेकिन वो कहा किसे जाता है। तो देखिए है क्या कि आपका कोशिका में देखिए एक जो है सेल डिवीजन होता है। क्या होता है सेल डिवीजन, जो कि अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपके उसमें सेल डिवीजन से संबंधित सारे आपको जो है जितनी भी मतलब जानकारी है उसको हम देंगे। तो जो सेल डिवीजन है आपका डिवीजन यानी कि आपका कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन के चलते क्या होता है कि आपका शरीर के जो है अंग में जो है वृद्धि होता है, आपका शरीर में अंग में वृद्धि होता है। तो अब जो है यहाँ गुणसूत्र की बात हो रहा है, परिभाषा से पहले आपको सेल डिवीजन जानना जरूरी है। तो सेल डिवीजन के फलस्वरूप जो है क्या होता है, जो अभी आप क्रोमेटिन हम बताए हैं जो धागेनुमा संरचना होती है केंद्रक द्रव्य में, तो वो क्रोमेटिन जो है सेल डिवीजन में जो है क्या होता है कि सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। अब उस सेल डिवीजन के रूप में आपके जो है शरीर में वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है सिकुड़ करके जो है क्या होता है अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में जो क्या होता है वो संगठित हो जाता है। क्या होता है संगठित हो जाता है। तो वो जो आपका संगठित होता है तो इन्हीं धागों को जो है क्या है आपके क्रोमोसोम्स जो है गुणसूत्र जो है कहा जाता है। ठीक, अब ये बात आपको क्लियर हो गया कि गुणसूत्र किसे कहा जाता है। तो जो आपका केंद्रक द्रव्य में जो आपका क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन आपके सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप आपका जो है संगठित होकर के जो है क्या है एक धागे के रूप में मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है गुणसूत्र। ठीक, और गुणसूत्र जो है आपके जीवधारियों में सभी जीवधारियों में अलग अलग होता है। ठीक ना, जैसे क्या है कि अगर हम बात करें मानव में, तो आपके मानव में जो है आप जान रहे हैं कि आपके जो है 23 जोड़े जो है गुणसूत्र होते हैं। अगर हम बात करें चिंपैंजी में, तो जो चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी में जो है क्या होता है चिंपैंजी में जो है आपके गुणसूत्र जो होता है वो 24 जोड़ा होता है। ठीक, और यदि बंदर की बात करें तो बंदर में जो है आपके क्या है आपके 21 जोड़ा जो है गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ तक आपका जो है 3 आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। क्रोमेटिन हो गया, गुणसूत्र हो गया और प्रमुख अंग जो है आपका केंद्रक हो गया। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो है मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब आइए मैट्रिक्स पर। तो देखिए अब जो है क्या है, अब आप तक जान गए कि गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के बारे में जान गए। अब उसी से आगे आपका सवाल बनेगा मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स होता है इसे गुणसूत्र में आपका जो है क्या है मतलब जो सोम है आपका जो आपका गुणसूत्र है, गुणसूत्र में जो है एक जेली के समान, क्या एक जेली के समान जो है
आपकी गाढ़ा भाग होता है। क्या होता है? एक जो गाढ़ा जो है क्या होता है, भाग होता है, उसको जो है क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखिए गुणसूत्र आप जान गए। अब गुणसूत्र में जो है क्या है, आपका जेली के समान जो एक गाढ़ा भाग होता है उसको कहा जाता है आपका मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स के तक क्या आप पहुंच गए। अब आगे के सवाल आपका क्या कह रहा है? आगे आपका सवाल कह रहा है कि क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा किसे कहते हैं? अब देखिए क्रोमोनिमेटा जो है, अब आपके कैसे इस तरह से आपका जो है डिफिनेशन इसमें बनता है। देखिए होता क्या है इसमें कि जो अभी आपको मैट्रिक्स हम बताए, जो जेली जो गाढ़ा भाग होता है गुणसूत्र में, वो क्या होता है कि दो परस्पर मतलब लिपटे, मतलब परस्पर लिपटे महीने में कुंडली सूत्र में दिखाई पड़ते हैं। वो क्या होता है, जो कि मतलब एक तरह से क्या वो लिपटे रहता है, ठीक ना। तो वो क्या जब लिपटे कुंडली सूत्र में दिखाई पड़ता है तो उसको क्या कहता है? क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। अब देखिए दो मैट्रिक्स जो है आपस में क्या होता है कि वो जो है लिपटे रहते हैं, ठीक। तो वो लिपटा है तो उसको जो है कहा जाएगा आपका क्रोमोनिमेटा, ठीक। अब देखिए क्रोमोनिमेटा जो इसको जो है एक नाम और बोला जाता है। क्रोमोनिमेटा को जो है आप क्या कहते हैं? अर्धगुणसूत्र के भी नाम से जानते हैं। आप इसका नाम भी सुने होंगे, अर्धगुणसूत्र। तो जो अर्धगुणसूत्र के नाम से जाना जाता है आपको क्रोमोनिमेटा के, ठीक। क्योंकि अब देखिए है क्या कि जो क्रोमोनिमेटा है, अर्धगुणसूत्र को अंग्रेजी में जो है क्रोमेटिड बोलते हैं। तो जो क्रोमेटिड होता है वो जो है दो क्रोमेटिड मिल करके आपका एक गुणसूत्र मिलता है। आपका जो है क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्र आपका दो रहेगा, मतलब 1+1 मिल करके। अब यहाँ लिपटे भी है इस तरह से भी देखिए, तो मिल करके क्या होता है आपका गुणसूत्र का आपका क्रोमोसोम्स का जो है निर्माण करता है, ठीक। तो यहाँ से था आपके जो है हो गया आपका मैट्रिक्स और जो है क्रोमोनिमेटा, ठीक। अब आगे देखिए इसी में एक सवाल आपका है, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। सवाल आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रोमियर। आपका सवाल दिया हुआ है कि सेंट्रोमियर किसे कहते हैं। अब जैसे होता क्या है कि जो आपका भी क्रोमेटिड आपको बताए, तो दो अर्धगुणसूत्र जब आपस में जहाँ पर आपके जो है क्या है, जहाँ पर एक दूसरे से एक निश्चित आकार एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? आपको सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे जो अर्धगुणसूत्र है आपका, अगर मान लीजिए इस तरह से अगर मान लीजिए इसमें लिपटा है, तो जहाँ पर एकदम लिपट करके जो है एक दूसरे से जुड़ा है, तो उस जुड़ाव को जो है क्या कहा जाता है? जो है सेंट्रोमियर कहा जाता है। उस जुड़ाव को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। अब आगे के देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि जो केंद्रक है, केंद्रक न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के अलावा और क्या पाया जाता है? देखिए क्रोमेटिन की पूरी स्टोरी तो आपको हम बता दिए कि भाई क्रोमेटिन आपका जो है पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में, आपका जो मतलब धागे नुमा जो है क्या है, जल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, पदार्थ जल के रूप में। अब वो केंद्रक में न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के अलावा और क्या पाया जाता है? तो उसमें देखिए क्रोमेटिन के अलावा जो है देखिए इसमें एक पाया जाता है आपका केंद्रिका। देखिए आपका प्रश्न जो है कभी भुलवा करके पूछा जा सकता है, तो आप केंद्रक और केंद्रिका में जो है भ्रम में मत होइएगा। एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में आपका क्या है, अंदर आपका क्रोमेटिन है और केंद्रिका है। केंद्रिका को जो है न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब समझ जाइए कि केंद्रक में आपका क्रोमेटिन और जो है केंद्रिका अंदर पाया जाता है, ठीक। आगे के आपका मतलब क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन गया आपका, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए जो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है, उस आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो आपका केंद्रिका में ही होता है। जो आपका केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन और केंद्रिका होता है, तो केंद्रिका में क्या होता है? आपका आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीन कहाँ पाया जाता है? जीन, तो देखिए जो जीन होता है, जीन जो है पाया जाता है आपके गुणसूत्र पर। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र पर। जो आपका क्रोमोसोम्स है वहीं पर जो है आपका जीन पाया जाता है, ठीक। अब आगे के आपका क्वेश्चन है कि वंशागति के वाहक किसे कहा जाता है? तो देखिए जो आपका वंशागति के वाहक है वो आपका क्या है? वो जो है गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होता है, वो जीन ही क्या है? आपके वंशागति के जो है आपके वाहक है। क्योंकि आपके माता पिता के गुण, पूर्वजों के गुण जो है आपके जो दिखाई देते हैं, वो जो जीन होता है जो गुणसूत्र पर, उसके माध्यम से आपको दिखाई देता है। तो ये रहा आपके जो है विज्ञान के, जीव विज्ञान से, जीवों की दुनिया से आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन आपको पर डे जब तक पूरा कोर्स समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपको मिलते रहेगा। इसमें जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का समावेश है। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अभी देखिए कोशिकांग में और भी अभी बहुत सारे अभी टॉपिक बचे हुए हैं, उसको खत्म होगा। फिर आपका सेल डिवीजन के बारे में बताएंगे, कोशिका विभाजन के बारे में, अभी बहुत सारे इसमें आपके टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।